भरत जैसे जो भाई हैं, भरत जी के जो साथ हुआ है वो गलत अन्याय हुआ है। हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि कोई भी सरकार है यदि वो मतलब कि गलत कर रहा है उसको मतलब कि कोर्ट में जाके या मतलब कि न्याय देना चाहिए। यहाँ तो सरेआम मतलब कि उसको गोली मार दी। गोली मारना बिल्कुल ही अपराध है। गोली उसको मारा जाता है जो देशद्रोही होता है। भरत भाई को देशद्रोही नहीं था, उसने जान बचाने के लिए बंदूक उठा लिया तो उसको गोली मार दी। अरे गोली मारने के लिए संविधान से यहाँ से नीचे पैर मारा जा सकता था। पैर के नीचे गोली मार के उसको कस्टडी में लेके उससे पूछताछ करते कानून से मतलब कि, लेकिन उसको डायरेक्ट गोली मार दी। जबकि बिहार में मवाली गुंडे वैसे ही घूम रहे, उनसे कोई कुछ कहता नहीं है, उसको गोली मार दी। एक गलत बच्चे को जो मतलब कि उसको गोली मार दी, उसकी न्याय कार्य के लिए हमें पे आए, उसके साथ अन्याय हुआ है, न्याय मांगने के लिए आया। सरकार से पूछ रहे हैं ये आपने सरासर गलत किया है, इसके आपको भुगतना पड़ेगा। जनता आपको इसका जवाब देगी और इसे वोट के द्वारा जवाब देगी। न्याय व्यवस्था बिल्कुल गलत की तरफ जा रही है। मैं वही चीज कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था। जो मतलब कि शिक्षित लोग हैं उनको तो गोली मार देते हैं और जो मवाली गुंडे होते हैं उनको गोली नहीं मारती सरकार, उनको अपनी शरण में लेते हैं। ये कौन सा न्याय है? उनको गोली मारी ना, उनको गोली मारी है, उनको गोली मारने रहे, उनको शरण दे रहे हैं, तो गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। ये चीज मांग करता हूँ। छुपा रही है, सब सीबीआई केस को दबाने की कोशिश कर रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम सब में भरत तिवारी है, घर घर भरत तिवारी है। एक भाई को मारिएगा, हर घर में भरत तिवारी है। मैं सब सारे बिहार के सारे लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो चीफ गेस्ट बन के आए थे पिलौटी, वो आइए जंतर मंतर और भरत तिवारी के इंसाफ के लिए आवाज उठाइए। सिर्फ ड्रामा मत कीजिए, सिर्फ राजनीति मत चमकाइए। उस भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। उस माँ पे क्या बीत रहा होगा जो माँ इस उम्र में अपने जवान बेटे की मौत सामने देखी हो, हत्या सामने देखी हो, और आज रोज उनको कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। ये सिस्टम की शर्मिंदगी है। सम्राट चौधरी माफी मांगो, सम्राट चौधरी माफी मांगो। ये एक भरत तिवारी की बात नहीं है, पूरे देश में भरत तिवारी है। तुम किसको मारोगे? ये भरत तिवारी, हम में भरत तिवारी, हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ भरत तिवारी है। आज मैं इस मंच से निधि पांडे कहना चाहती हूँ कि आज मैंने सारा पॉलिटिकल काम छोड़ के साइन करके और सिर्फ अपने भाई के न्याय के लिए आई हूँ। जब तक न्याय नहीं होता है धरना देना होगा, अनशन करना होगा, पूरे भारत में घूमना होगा, सम्राट चौधरी के विधानसभा उसकी आवाज लेना होगा, सब करूंगी। आपने जो जातिगत भेदभाव करके और जो मारा है वो पूरा देश देख रहा है। और मैं मिथिलेश तिवारी जी से कहना चाहती हूँ, मैं सारे ब्राह्मणों के नेता से कहना चाहती हूँ कि सिर्फ वोट मत लीजिए, ड्रामा मत कीजिए, आके सपोर्ट कीजिए भरत तिवारी को, आके भरत तिवारी की आवाज उठाइए और न्याय करिए। नहीं तो सही नहीं होगा। पूरा देश की जनता देख रही है, भरत तिवारी सबके नेता थे, दलित पिछड़े उसी ब्राह्मण राजपूत भूमिहार में बात नहीं करते थे, वो पूरे देश की बात करते थे, सबकी आवाज उठाता था वो लड़का। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब तक कि न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग यही धरना देंगे, चाहे वो 17 हो 25 हो। सम्राट चौधरी को झुकना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी को यहाँ फरियाना पड़ेगा। क्यों सीबीआई से केस दबवा रहे? क्यों कुंदन कृष्णन जो एसटीएफ का डीजी है, जिसके ऑर्डर पे हत्या हुआ है, उसको क्यों नहीं अभी तक साक्षी ने क्यों नहीं बदली करवाया कुंदन कृष्णन का? सम्राट चौधरी जवाब दीजिए। मैं इस मंच से पूछना चाहती हूँ, ब्राह्मण से नहीं हूँ, मैं किसी से डरने वाली नहीं। मैं पटना से चल के आई हूँ दिल्ली जंतर मंतर अपने भाई के लिए, और एक भाई के लिए नहीं। अगर कोई भाई का हत्या होगा तो मैं ऐसे ही आवाज उठाऊंगी। इसलिए मैं आज यही पे विराम देती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ कि जवाब दीजिए कि आपने क्यों हत्या करवाई, क्यों पर्पसली उसको मारा, क्या भ्रष्टाचार छुपाया आपने? कितना 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार छुपाया? जो एक निर्दोष लड़का जो समाज सेवी था, जो दिन रात सबकी सेवा करता था, हर दलित आदिवासी हर किसी का पिछड़ा का, उसको आपने क्यों मारा, क्यों हत्या कराई? आप जवाब दीजिए सम्राट जी। मैं इंतजार करती हूँ, नहीं तो पूरे भारत में आंदोलन होगा। भरत तिवारी को इंसाफ मिल के रहेगा और अब एनकाउंटर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जाएगा। कोई भी हो, कोई भरत तिवारी, कोई भी हो, एनकाउंटर अब किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस स्टेज से आह्वान करती हूँ, चाहे वो कोई जात का एनकाउंटर हो, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपके घर पे चढ़ा जाएगा। धन्यवाद। पटना से चल के भरत तिवारी को इंसाफ दिला रही हूँ, क्योंकि अभी जो सरकार का ट्रेंड चल रहा है, हत्या, एनकाउंटर के नाम पे हत्या, भ्रष्टाचारी को नहीं मारेंगे, वो निर्दोष को मारेंगे। भरत निर्दोष था, क्यों मारा? जवाब दो। किसी का बेटा था, दो बाप माँ, दो बूढ़ा बूढ़ी, कितना उन लोग को कष्ट हो रहा है। बुढ़ापा में सामने तुम मार दिए किसी के बेटा को, कौन जवाब देगा? हत्यारा कौन जवाब देगा? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। जो मारा है डीजी कुंदन कृष्ण है, वो एसटीएफ का डीजी है, उसको आप वर्दी छीनिए और सम्राट चौधरी माफी मांगे आके और इंसाफ दे। न्याय व्यवस्था पर कितना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि सब नेता आते हैं, मुंह चमकाते चले जाते हैं, कोई काम नहीं करता है, सब शांत हो गए। सीबीआई का ऐसे केस दब रहा है क्योंकि कहीं सम्राट चौधरी का नाम ना आ जाए। तो न्याय पे भरोसा नहीं है, न्याय देना पड़ेगा। न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम लोग यहीं रहेंगे। क्या कहेंगे, बिहार की राजनीति में इतना बड़ा फेरबदल आया, उसके बाद शुरुआत के दिनों में ये सब देखने को मिल रहा है। एक भरत तिवारी ऐसे लोग को बैठा दीजिए गद्दी पे तो यही होगा। वो भ्रष्टाचारी खुद है, हत्यारी खुद है। बैठा दीजिएगा तो यही होगा। अब हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा भरत को, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। अभी चिंगारी पूरे देश में जाएगी। न्याय की उम्मीद में क्या मांग रखना चाहिए? मांग यही है कि कुंदन कृष्ण का वर्दी छीनो। सबसे पहले वही एसटीएफ भेज के करवाया है हत्या, और उसके बाद इंसाफ करवाओ। उसके बाद सही न्यायिक जांच हो, सीबीआई से जांच हो बढ़िया से। सीबीआई केस दबा रही।